बच्चों, आज का वीडियो ये आपके लिए कुछ अलग और एकदम खास है। इंसान के पास सबसे कीमती चीज़ है उसकी सोचने की शक्ति। आज एक प्रॉब्लम और सिचुएशन के थ्रू मैं कोशिश करूँगा ये बताने की कि वाकई आप क्या सोचते हैं। हर इंसान की एक ख्वाहिश है ये जानने की कि कोई क्या सोचता है, काश ये पता चल जाता है। बच्चों, आज मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ। आपको इस सिचुएशन में समझना है बातों को और ख़ुद को उस सिचुएशन में ले जाकर सोचना है और आंसर बताने की जल्दीबाजी नहीं करनी है। सोचिए कितना अनोखा होगा जब आप किसी के बारे में ये जान जाएं कि वो क्या सोचता है। बच्चों, लाइफ में कई बार अपने सोच को सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ जाता है। वहाँ ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और आपका एक फ़ैसला पूरी ज़िंदगी की दिशा को बदल देता है। इंसान पूरी ज़िंदगी इसी कन्फ्यूज़न में रह जाता है कि गाड़ी का स्पीड ड्राइवर डिसाइड करता है या गाड़ी, और अंत में पता चलता है कि गाड़ी का स्पीड न तो ड्राइवर डिसाइड करता है और न ही गाड़ी का स्पीड तो एक्चुअली रोड डिसाइड कर रहा था। तो बच्चों, हमें अपने निर्णय को परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ जाता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि एक प्रॉब्लम के थ्रू कैसे हम समझेंगे कि कोई क्या सोचता है। तो दिल थाम के बैठ जाइए और इस वीडियो को ध्यान से समझिए और अपने आप को इस सिचुएशन में ले जाकर रखिए। टेक योर ओन टाइम टू सेंड योर आंसर। बच्चों, ये एक सिचुएशन है। आपको इस सिचुएशन में देखना है कि 5 लोग हैं और पांचों का अलग अलग आपका स्टेटमेंट है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और आपको बताना है कि सबसे अच्छा स्टेटमेंट किसका है। तो यहाँ पर हम लोग एक फिगर के थ्रू समझते हैं। लेट दिस इज अ रिवर। मान लिया ये नदी बह रही है कुछ इस तरह से Here. और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दिस इज अ गर्ल जी। मान लिया एक लड़की है जी, एंड हियर दिस इज अ सेलर। ये नाविक है जिसका काम है किसी भी इंसान को, किसी भी मुसाफिर को एक छोर से दूसरे छोर तक नदी के किनारे तक लाना है। Here this is a man। मान लिया ये कोई इंसान है, कोई लड़का है, एंड हियर एक और लड़का है जिसको हम L से डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पर एक और लड़का है जिसको हम F से डिनोट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि इस सिचुएशन में टोटल 5 लोग हैं, जिसमें एक लड़की है और 4 लड़के हैं। तो इस सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि एक नदी बह रही है और इस नाविक का काम है किसी भी मुसाफिर को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देना, नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। हम बार बार स्टेटमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। उसी स्टेटमेंट के अंदर आपको अपना जवाब देना है और आपको बताना है कि सबसे अच्छा स्टेटमेंट किसका है इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो यहां देख रहे हैं बच्चों कि आज जो सिचुएशन है वो थोड़ा सेंसिटिव सिचुएशन है, और वो ये है कि इस लड़की की मैरिज होने वाली है, और इस लड़की की मैरिज होने वाली है, और आज ही सेम डे 2 प्रपोजल इसके तरफ से आता है, एक M के तरफ से और एक L के तरफ से। किसी जमाने में ये तीनों फ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन आज सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि ये नदी के इस किनारे है और ये नदी के इस किनारे, और आज इसकी मैरिज होने वाली है। कंडीशन ये है कि यहाँ पर जब इसकी मैरिज होने वाली है तो अचानक सेम डे 2 लोग, यहाँ पर M और L दोनों सेम टाइम प्रपोजल भेजते हैं कि मैं मैरिज करूंगा, और ये बोलता है मैं। अब हुआ क्या कि ये टोटली कंफ्यूज हो गए। किसी का कंफ्यूज होना स्वाभाविक है। मामला जिंदगी जीने और जिंदगी बिताने का है तो तय है डिसीजन लेने में मुश्किल आएगी। लेकिन यहाँ पर जब ये देखा गया ये तीनों किसी जमाने में फ्रेंड थे और आज इसके पास काफी पैसा है, बंगला है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है और एक अच्छा जॉब भी है। लेकिन इस लड़के के पास आज कुछ नहीं है। आज इसके पास कुछ भी नहीं है, कारण जो रहा हो, लेकिन आज इसके पास कुछ भी नहीं है। फिर से उसी सिचुएशन पे वापस आते हैं। दिस इज अ बॉय, दिस इज बॉय, दिस इज बॉय,
दिस इज सेलर एंड दिस इज गर्ल। तो ये सिचुएशन है कि आज इसकी मैरिज होने वाली है। तो यहाँ पर ये लड़का कुछ इस तरह से अपना बात रखता है, ये बोलता है कि बचपन से लेकर आज तक हमने बस आप ही को लाइक किया है और मैंने सब कुछ खो दिया है बस आप ही के लिए, और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना तो पैसा है, ना तो घर है, ना तो जॉब है, बस एक चीज है हमारे पास एंड दैट इज ट्रू लव। ट्रू लव। और यकीन है मुझे कि आज नहीं कल हो सकता है मेरे पास पैसे आएंगे और मैं आपको सुखी रख सकता हूं। और इसी बात के साथ ये अपना ये प्रपोजल देता है। मतलब इसके कहने का मतलब है कि लव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ एंड दैट लव शुड बी योर ट्रू। बट यहां ये लड़का बोलता है कि नहीं, जिंदगी जीने के लिए पैसा जो है सबसे जरूरी चीज है। आज मेरे पास सब कुछ है और मैं ही डिजर्व करता हूं। तो यहां पर ये कंफ्यूज हो गई टोटली। लेकिन यहां इस सिचुएशन में आपको ये समझना है कि तीनों फ्रेंड थे किसी जमाने में। तो जब किसी जमाने में फ्रेंड थे तो दोनों एक साथ पढ़े लिखे थे, तो हो सकता है ये उस समय अपना प्रपोजल को अपने मन में ही रखा हो और कुछ अचीव करने के बाद ये अपना प्रपोजल डाला हो, और हो सकता है ये कंटिन्यूअसली अपना प्रपोजल दिया हो और किसी कारण से आज इसके पास कुछ भी नहीं है, बट ये आज भी उसको उसी शिद्दत से लाइक करता है और दिस इज योर ट्रू लव। लेकिन ये बोलता है कि नहीं, आज मेरे पास पैसा है, और ये जो अपना रीजन देता है प्रपोजल का वो ये बताता है कि आज मेरे पास पैसा है और पैसा सबसे ताकतवर चीज है इस पूरी जिंदगी को जीने के लिए। और ये बोलता है पूरा कायनात टिका हुआ है ट्रू लव पे। तो इसमें ये कंफ्यूज करने के बाद ये बोलती है कि ऐसा है भाई कि मैं तो उसी से मैरिज करूंगी जो दोनों में से पहले आ जाए मेरे पास। ये एक कंडीशन रखती है। तो दोनों मिलकर नाविक से बात करते हैं। नाविक को ये समझाता है लड़का कि आज मेरे पास पैसा नहीं है, बट प्लीज समझो मेरी बात को और बाद में मैं ये पैसा दे दूंगा आपको, और प्लीज मेरे को पहुंचा दो, अदरवाइज मेरा पूरा होल लाइफ स्पॉइल हो जाएगा। नाविक इसकी बात को समझता है, लेकिन फिर ये बोलता है कि पैसा लेना तो मेरा प्रोफेशन है। अगर हम पैसा नहीं लेंगे तो हमारे बच्चे, हमारा परिवार कैसे जिएगा? डेली ऐसा ऐसा सिचुएशन आ गया तो हम क्या करेंगे? हमारा तो काम ही है किसी मुसाफिर को इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक पहुंचाना, लेकिन बदले में मेरे को पैसा चाहिए और बिना पैसा लिए मैं किसी को नहीं पहुंचा सकता हूं। तब तो पॉसिबिलिटी बन गया इस बच्चे का, इस लड़के का यहां से यहां पहुंचने का, क्योंकि आज इसके पास पैसा नहीं है। उसी में ये लड़का बात को समझते हुए बोलता है कि इस नाविक को कि ऐसा करो भाई, इस दुनिया में लव से बड़ा कुछ नहीं है। कई लोगों के पास पैसा हो जाता है, लेकिन वो नहीं समझते हैं कि लाइफ जीने के लिए ट्रू लव का एक अलग इंपॉर्टेंस है और उसी पे पूरा ये दुनिया, ये कायनात टिका हुआ है। आप ऐसा करो, हमसे पैसा ले लो और इस लड़के को यहाँ पहुंचा दो, क्योंकि रियली यही डिजर्व करता है। बचपन से लेकर इसकी जो दोस्ती थी वो आज मैरिज में बदल जानी चाहिए, और ऐसा ये मौका अगर खो गया इसके साथ तो ये हो सकता है कि कल को ये पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाए, मेंटली, फिजिकली या फिर किसी भी तरह से, और अपना लाइफ स्मूथली नहीं जी पाए। तो ऐसा करो भाई कि हमसे पैसा लो और इसको यहाँ पर पहुंचा दो। तो यहाँ 5 लोग 5 तरह का सेंटेंस बोले। ये अपना जो बात बोल रहा है उस पे, इस बात पे ये कॉन्फिडेंट है कि इस पूरे लाइफ को जीने के लिए पैसा सबसे बड़ा चीज है, और ये बोलता है कि नहीं, लव से बड़ा कुछ नहीं है, और ये बोलता है कि नहीं, हमारे प्रोफेशन से बड़ा कुछ नहीं है, हम प्रोफेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हमको पैसा चाहिए तभी मैं पहुंचाऊंगा यहाँ से यहाँ तक। और ये बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, इंसान को वक्त के अनुसार अपना निर्णय लेना चाहिए। आप ऐसा करो, इसको लेकर यहाँ पहुंचा दो और हमसे पैसा ले लो। और इसका जो कहना है कि हम तो उसी से मैनेज करेंगे जो पहले रिवर क्रॉस करके आएगा, क्योंकि मेरे को ये भी देखना है कि जिसके साथ हम जिंदगी बिताने जा रहे हैं वो रियली क्या डिजर्व करता है, उसका एबिलिटी, कैपेबिलिटी क्या है। तो इस बात को वो चेक करने के लिए भी वो ये कंडीशन रखती है कि दोनों में से सबसे पहले कौन इस रिवर को क्रॉस करके आएगा। तो बच्चों,
यहाँ पर इस बात को समझने के बाद आप अपने आप उस सिचुएशन में ले जाइए और तुरंत मत निर्णय लीजिए। जरा सोचिए कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है, एक स्टेटमेंट के पीछे कितने लॉजिक हो सकते हैं, सबको एक बार सोच लीजिए। उसके बाद आप इस आंसर को बताने के लिए एक प्रायोरिटी ऑर्डर लिखिए। मान लिया किसी बच्चे को लग रहा होगा कि नहीं, सबसे अच्छा जो बोला है वो एम बोला है, तो आप एक ऑर्डर में अपना आंसर भेजिए कि सबसे ऊपर एम, तो एम लिखिए। उसके बाद लगता है एस, तो एस लिखिए। उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं, गर्ल ने बोला है, तो जी लिखिए। उसके बाद लगता है कि एफ, तो एफ लिखिए, फिर एल लिखिए। ये आपका एक ऑर्डर होना चाहिए। आप अपने लाइफ में किसको समझ रहे हैं कि किसका बात जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को उस सिचुएशन में ले जाइए और एक स्टेटमेंट के पीछे के लॉजिक को समझिए। हो सकता है उस सिचुएशन एट दैट मोमेंट जो करेक्ट हो सकता है बाद के लिए वो रॉन्ग हो जाए। तो आपको यही करना है कि आप इसके ऑर्डर को लिखिए और कंफ्यूज मत होइए। टेक योर ओन टाइम। उसके बाद सोच समझकर अपना आंसर इस ऑर्डर में लिखकर आप या तो अपने पास भी रख सकते हैं, अगले वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, या फिर अगर आपकी इच्छा है तो आप अपने आंसर को इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो यहां मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सोचिए, उसके बाद अपना आंसर या तो अपने पास रखिए या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। फिर अगले वीडियो में हम लोग इसके आंसर पे बात करेंगे और देखेंगे कि किस ऑर्डर के लोग किस तरह का सोच रखते हैं और उनका विचार कैसा है और वो लोग कैसे सोचते हैं अपने लाइफ में, इस पे हम लोग बात करेंगे।